नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। अपने घर के पड़ोस में एक मकान की छत पर खेल रहे कुछ बच्चों पर आज आसमानी बिजली गिरने से एक 5 वर्षीय बालिका की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी बच्ची भी इस घटना में घायल हो गई। जानकारी के अनुसार आज मंगलवार की शाम 5 बजे के दौरान फ्रेजरपुरा थाना अंतर्गत आने वाले संजय गांधी नगर नंबर 2 में रहने वाली निवी नीलेश दंदे कुछ अन्य बच्चों के साथ पड़ोस में रहने वाले लांजेवार के घर की छत पर खेल रही थी। तभी अचानक बारिश के साथ तेज गड़गड़ाहट के बीच आसमानी बिजली नीचे गिरी, जिसके कारण घर की छत पर खेल रही निवी पर बिजली का स्पर्श हुआ और वह घटनास्थल पर ही गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई। वहीं उसके साथ खेल रही अंकिता मोहन लोनकर उम्र 7 साल, इसको भी बिजली का हल्का झटका लगने से वह बुरी तरह घायल हो गई। इस घटना के बाद अन्य बच्चे डर के मारे छत से नीचे की ओर भागने लगे। घटना की खबर लगते ही आस पड़ोस के युवकों ने मिलकर दोनों बच्चियों को परिसर के एक निजी अस्पताल में ले गए, जहां से निवी को इरविन अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं अंकिता लोनकर का किसी निजी अस्पताल में इलाज शुरू है। घटना की खबर मिलते ही परिसर के पूर्व पार्षद अजय गुंडा ने भी अपने सहयोगी के साथ इरविन अस्पताल पहुंचे थे। उनके फोन करने के बाद पटवारी राहुल वानखड़े ने घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा किया। बताया जाता है कि निवी अपने माता पिता की बड़ी संतान थी। वह कलोती नगर स्थित फूलबाग शाला में कक्षा 1 की छात्रा थी। वही उसकी छोटी बहन श्रावस्ती यह घर के भीतर खेल रही थी। निवी दंदे के पिता पेशे से रोजंदारी में इलेक्ट्रिशियन का कार्य करते हैं तथा मां गृहिणी है। घटना के समय निवी के पिता नीलेश दंदे नागपुर से 50 किलोमीटर की दूरी पर किसी गांव में काम पर गए हुए थे। बारिश होने के समय निवी की मां ने उसे बहुत आवाज लगाई, मगर वह नहीं आई, जिसके बाद यह घटना घटने से परिसर में शोक की लहर दौड़ गई है। भारत में टैक्स बचाने के अपने अपने फंडे हैं। लोग कई तरह से टैक्स बचाने के रास्ते खोलते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, क्योंकि अब तो तकनीक का भी पूरा सहारा सरकारी मशीनरी को प्राप्त है। ऐसे में अमरावती में टैक्स बचाने का बिल्कुल नया फंडा उजागर हुआ, जब एक ख्यातनाम फर्म के संचालक ने अपनी दुकान में काम करने वाले के दस्तावेजों का उपयोग कर बैंक खाता खोला और करोड़ों रुपए का व्यवहार केवल 4 महीने में कर डाला। लेकिन जब नौकर रहने वाले व्यक्ति को आयकर विभाग की ओर से 90 लाख रुपए के टैक्स की नोटिस मिली तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई और उसने कानूनी कार्रवाई कर पूरे मामले का पता लगाया। साथ ही उसके वकील ने प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी की अदालत से आदेश प्राप्त किया। अदालत ने सिटी कोतवाली पुलिस को आरोपी सहकारी सोसाइटी तथा सिटी लैंड के पूजा फैशन के संचालक व एक अन्य को विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर तत्काल जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट पेश करने हेतु कहा है। पता चला है कि रामपुरी कैंप के माधवनगर परिसर में रहने वाला अमित चैनानी नामक युवक वर्ष 2015 में पूजा फैशन में काम किया करता था, जिसे 15 मार्च 2023 को आयकर विभाग की तरफ से नोटिस प्राप्त हुई, जिसके अनुसार उसके घोषित सीसी खाते में करीब 3 करोड़ 72 लाख रुपए का आर्थिक वर्ष 2015-2016 के दौरान हुआ और उसे टैक्स अदा करने हेतु कहा गया। यह नोटिस मिलते ही अमित चैनानी स्तब्ध रह गया, क्योंकि इतने रुपए का उसने कभी भी आर्थिक लेन देन नहीं किया था। व्यक्तिगत स्तर पर की गई जांच पड़ताल के दौरान पता चला कि उसके नाम से रेणुका माता मल्टी स्टेट नागरिक सहकारी सोसाइटी में खाता खोला गया था। चूंकि उसने दिसंबर 2015 में ही पूजा फैशन की नौकरी छोड़ दी थी, इसलिए उसके नाम पर रहने वाला खाता भी 1 दिसंबर 2015 को बंद कर दिया गया था। यह पूरा मामला पता चलने के बाद अमित चैनानी ने 4 सितंबर 2023 को गाड़गनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई और 13 अप्रैल 2024 को वह अपनी शिकायत लेकर पुलिस आयुक्त से भी मिला, लेकिन पुलिस द्वारा कोई एक्शन नहीं लिए जाने और आयकर विभाग द्वारा बार बार बकाया टैक्स चुकाने हेतु किए जाने वाले तगादे से परेशान होकर अमित चैनानी ने अपने वकील के जरिए अदालत में गुहार लगाई, जहां पर पूरे मामले को लेकर हुई सुनवाई के बाद अदालत ने सोमवार को इस बारे में आदेश जारी किया। गुजरात राज्य के सूरत रेलवे स्टेशन पर पहले चरण का पुनर्विकास 10 जून से 7 सितंबर की कालावधि के दौरान किया जाने वाला है। इस 90 दिन की कालावधि के दौरान सूरत रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 बंद रहेगा। ऐसे में अमरावती से सूरत जाने वाली अमरावती सूरत एक्सप्रेस अब सूरत स्टेशन की बजाय उधना रेलवे स्टेशन तक ही जाएगी। इस कालावधि के दौरान कई रेलगाड़ियां भी प्रभावित होने वाली हैं और 8 रेलगाड़ियों को सूरत स्टेशन की बजाय उधना रेलवे स्टेशन पर रोका जाएगा और ये 8 रेलगाड़ियां सूरत स्टेशन से ही प्रस्थान करेंगी। मानसून की आहट होते ही अब नागरिकों को भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली है। मानसून की अब शुरुआत होने वाली है, जिसके कारण जिले के सभी रेती घाट व गौण खनिज के उत्खनन पर रोक लगा दी गई है। अब उत्खनन का काम 30 सितंबर के बाद ही होगा। जिले के जिन 7 अधिकृत रेत डिपो पर रेती जमा कर रखी गई है, वहीं से आगामी 4 माह तक काम चलाना होगा। अमरावती जिले में अपर वर्धा बांध के बाद सबसे बड़ा साबित होने वाले निम्न पीढ़ी प्रकल्प को इसी माह से शुरू करने का नियोजन जल संपदा विभाग ने किया है। प्रकल्पग्रस्तों के विरोध के कारण विगत 2 वर्षों से जल संपदा के अमरावती प्रकल्प निर्माण विभाग मुहूर्त नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब इसका नियोजन पूरा कर लिया गया है और प्रकल्पग्रस्तों के स्थलांतरण के लिए तहसीलदार की ओर से पत्र जारी कर दिया गया है।
मौसम विभाग की माने तो 10 जून के बाद राज्य में कभी भी मानसून दस्तक दे सकता है। ऐसे में मानसून काल के दौरान बारिश से बचने के लिए रेनकोट छाते खरीदने का सिलसिला शुरू हो गया है। शहर के इतवारा बाजार, अंबादेवी रोड, राजकमल चौक, श्याम चौक, चित्रा चौक, बापट चौक क्षेत्र में रेनकोट व छतरियों के बाजार सज गए हैं। विगत दिनों भारतीय सेना में कार्यरत विशाल विनोद चौहान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस संदर्भ में आज मृतक की बहन अनीता सोलंके ने पत्रकार परिषद बुलाते हुए कहा कि उसके भाई विशाल चौहान ने फांसी लगाकर आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसे संदेह है कि उसके भाई की गला दबाकर हत्या की गई है। अनीता सोलंके ने अपने भाई की पत्नी तथा सास ससुर को तुरंत गिरफ्तार किए जाने की मांग इस पत्रवार्ता के जरिए पुलिस आयुक्त से की है। शहर की विधायक सुलभा खोड़के ने संजय गांधी निराधार योजना और श्रावण बाल योजना को लेकर बढ़ती शिकायतों के बाद आज तहसील कार्यालय जाकर प्रलंबित मामलों की जानकारी ली और वहीं से जिलाधीश सौरभ कटियार के साथ फोन पर बात भी की। विधायक खोड़के ने इन मामलों के लिए अलग से तहसीलदार नियुक्त करने का आग्रह कलेक्टर कटियार से किया। अमरावती के पूर्व विधायक सुनील देशमुख ने जिले के नवनिर्वाचित सांसद बलवंत वानखड़े के अभिनंदन के बैनर पोस्टर फाड़े जाने की घटना की निंदा करते हुए कहा कि अमरावती जैसे सुसंस्कृत शहर व जिले में इस तरह की घटनाएं घटित होना अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पूर्व विधायक देशमुख ने बैनर फाड़ने वालों पर त्वरित कार्रवाई करने की मांग भी उठाई। अमरावती जिले के नवनिर्वाचित सांसद बलवंत वानखड़े ने विधायक यशोमती ठाकुर व कांग्रेस पार्टी के ग्रामीण जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख सहित पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप के साथ आज मुंबई में मातोश्री बंगले पर जाकर शिवसेना उबाठा के पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे व रश्मि ठाकरे से सदिच्छा भेंट की। इसके साथ ही सांसद बलवंत वानखड़े ने मुंबई में शिवसेना उबाठा के प्रवक्ता व सांसद संजय राउत से भी मुलाकात की। विश्व नेत्रदान दिवस के उपलक्ष्य में MIDC एसोसिएशन द्वारा आज से नेत्रहीनों के लिए कागज व कपड़े की थैलियां बनाने का प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ, जिसमें दर्जनों नेत्रहीन महिलाओं व पुरुषों ने हिस्सा लिया। इस प्रशिक्षण शिविर का औपचारिक उद्घाटन मंडल न्यूज के संपादक अनिल अग्रवाल, रघुवीर मिठाई के संचालक चंद्रकांत पोपट, MIDC एसोसिएशन के अध्यक्ष किरण पातुरकर व उपाध्यक्ष दिलीप अग्रवाल, होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष सारंग राउत व रिटेल किराना एसोसिएशन के आत्माराम पुरस्वानी सहित राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्था की कविता बिरादरी की उपस्थिति में किया गया। इस समय अपने संबोधन में मंडल न्यूज के संपादक अनिल अग्रवाल ने कहा कि नेत्रहीनों के लिए रोजगार का अवसर उपलब्ध करवाना निश्चित ही सराहनीय कार्य है। साथ ही कपड़े व कागज की थैलियां बनाकर हम उसका उपयोग पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से भी कर सकते हैं। नेत्रहीनों के लिए ऐसे उपक्रम लगातार होते रहने चाहिए, जिसमें वे खुद सभी तरह का सहयोग प्रदान करने हेतु तत्पर रहेंगे। या असे काही व्यक्तिमत्व असतात, विशेषतः कविताताई आणि मोनिकाबद्दल म्हणेन, यांना पाहून आमच्यासारख्या लोकांना पण कधी कधी लाज वाटते। आम्हाला देवाने सगळं काही दिलं आहे, जे आमच्याकडनं शक्य नाही ते तुम्ही लोक करून दाखवता। याच्यासाठी जोरदार टाळ्या। आता हा प्रशिक्षण होणार आहे, मला किरण भाऊने सांगितलं, इथे या MIDC एसोसिएशनशी जोडलेले तज्ञ जे या क्षेत्रातले आहे ते तुम्हाला बॅग बनवणं शिकवेल, असंच आहे ना? आणि त्या बागा ज्या आहेत ते पुन्हा तुमच्या मार्केटमध्ये विकल्या जाईल आणि घेणारे सगळे उपस्थित आहेत। चंद्रकांत भाऊ आहेत, सारंग भाऊ आहेत, पुरस्वाणीजी म्हणे मला काही बोलता येत नाही, सगळ्यात चांगले बोलले। आणि सध्या हीच परिस्थिती सुरू आहे, जे म्हणतात आम्हाला बोलणं येत नाही ते सगळ्यात चांगलं बोलून निघून जातात। दिलीप भाऊ आहेत आणि मी यांचंही अभिनंदन करतो, त्यांनी अशा प्रोडक्शनला घेण्याचं आश्वासन दिलं आहे ज्या प्रोडक्शनला सहजासहज कोणी घ्यायला तयार होत नाही। कॉम्पिटिशनचं जग आहे, कॉम्पिटिशनचं युग आहे आणि या कॉम्पिटिशनच्या युगात आणि ह्या जगात सगळ्यात चांगली वस्तू मला मी दिलेल्या मूल्यांपुढे कशी होऊ शकते याच्यासाठी प्रत्येक ग्राहक तयार असतो। पण आता तुमची वस्तू तयार व्हायचीच आहे, तुमच्या बॅगा तयार व्हायच्या आहेत, तुम्ही पहिले प्रशिक्षण घ्याल मग तयार कराल, पण तुमचं प्रोडक्शन अगोदरच विकल्या गेलं आहे, याच्यासाठी तुमचं अभिनंदन करतो। मी जास्त बोलत नाही, मला इथे बोलवलं, मान सन्मान दिलं, स्वागत सत्कार केलं, बोलण्याची संधी दिली आणि तुम्हा सगळ्यांनी माझं संक्षिप्त संबोधन शांतपणे ऐकून घेतलं। मी तुमचं ह्या आजच्या दिवसाला विशेष अभिनंदन करतो। श्री गणेशदास राठी छात्रालय समिति द्वारा संचालित शालाओं के कक्षा 10वीं के गुणवत्ता प्राप्त छात्र छात्राओं का आज स्नेहिल सत्कार किया गया। संस्थाध्यक्ष वसंत कुमार मालपानी की अध्यक्षता में आयोजित इस समारोह में मंडल न्यूज के संपादक अनिल अग्रवाल, रक्तदान समिति के अध्यक्ष महेंद्र भुजड़ा सहित संस्था के पदाधिकारी प्रमुख तौर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर संपादक अनिल अग्रवाल ने अपने विचार व्यक्त करते हुए गणेशदास राठी छात्रालय समिति की वसंत कुमार मालपानी के नेतृत्व में हो रही प्रगति को सराहनीय बताया और कहा कि सूचना के इस युग में अपने संस्कारों व परंपराओं का जतन करना बेहद महत्वपूर्ण है और यह कार्य संस्था द्वारा शानदार तरीके से किया जा रहा है।
सर्वप्रथम मी आपल्या सगळ्यांचं अभिनंदन करतो, मनापासून अभिनंदन करतो. आणि मी इथे कधीही बसू शकलो नाही आयुष्यात, पण तरी आज इथे बसण्याच्या लायकीचा आहोत. या एका वाक्यात जीवनाचा सार तुम्हाला कळून जाईल म्हणून हा उदाहरण दिला आहे. मी आयुष्यात या केशवभाई लाहोटी कॉलेजमध्येच कॉमर्सची पदवी घेतली, ग्रॅज्युएशन केलं, पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलं आणि आयुष्यभर सटल लागून तिथे बसायचा प्रयत्न केला. तिथे आज तुम्ही बसले आहात. मला 12वीत 59%, बीकॉम फर्स्ट इयरमध्ये 60%, बीकॉम सेकंड इयरमध्ये 62, 61 होते होते, बीकॉम सेकंडमध्ये 62, बीकॉम फायनलमध्ये 63. आणि हे माझे मार्कशीट आहे माझ्या मोबाईलमध्ये, मोबाईल पाहिजे असेल. एमकॉम फर्स्ट इयरमध्ये 64, एमकॉम फायनलचे पर्सेंटेज सांगत नाही. म्हटलं 64 पासून 99 पर्यंत झालं आयुष्य तुम्ही पडून जाईल, त्याच्यानंतर शिकलोच नाही. आणि आता तुम्ही इथे काही विद्यार्थी आले त्यांच्या पालकांसोबत आणि हे पाहून मला खूप आश्चर्य वाटतं. अशा प्रकारच्या कार्यक्रमात 100% गुण, 99% गुण आणि 98 मध्ये 97% गुण, म्हणजे किती मेहनत लागत असेल. आणि फक्त तुमचीच मेहनत लागत नाही. आता महेंद्र गोडे सांगितलं, सध्या फक्त विद्यार्थी शिकत नाही, त्यांचे पालकही शिकतात. सध्याची जी शिक्षण प्रणाली झालेली आहे, या शिक्षण प्रणालीमध्ये त्या विद्यार्थ्यांसोबत आपण घराला शिकायला पाहिजे. आपण घर अनुशासित राहायला पाहिजे. त्याचं घरातलं वातावरण थोडंसं इकडून तिकडे गेलं तर विद्यार्थ्यांवर त्याचा फरक पडतो. आई वडील त्याच्यासोबत मेहनत घेतात पूर्ण वर्षभर. आई वडिलांना 5 वाजता उठून त्या विद्यार्थ्यांवर लक्ष द्यायला लागते. आणि हा जो मोबाईल आहे त्या मोबाईल पासून थोडं वाचून ठेवावं लागतं. काही मुलं हसून राहिले, त्या घराला मेहनत घ्यायला लागते. म्हणून इथे उपस्थित प्रत्येक, मी आता भरपूर पालकांना विचारलं तुम्ही काय करता, तुम्ही काय करता, हे त्यासाठी विचारलं तर कला आणि शिक्षण याचा पैशाशी काही संबंध नाही. मला ठीक आलेले 90% आणि 95% पालक जे आहेत ते सर्व सामान्य घरांचे आहेत. कोणी सुपरवायझर आहे, कोणी पोस्टमॅन आहे, कोणी क्लर्क आहे आणि त्यांचे मुलं मुली किंवा विद्यार्थी हे मेरिटमध्ये 100% गुण घेऊन आले. राजापेट स्थित रामदेव बाबा मंदिर में रामदेव बाबा महिला मंडल द्वारा मासिक भजन संध्या का आयोजन विगत 8 जून को किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में मंडल सदस्यों द्वारा बाबा की पूजा अर्चना करते हुए प्रसाद चढ़ाया गया और विविध भजनों की प्रस्तुति दी गई। पूर्णा नगर में रहने वाले और कारगिल युद्ध के साक्षी बीएसएफ जवान दिनेश अंबारे के 2 बेटे आदित्य अंबारे व ओम अंबारे का अग्निवीर के माध्यम से सेना में चयन हुआ है। आदित्य इस समय विशाखापट्टनम में प्रशिक्षण ले रहा है, वहीं ओम का नियुक्ति पत्र हाल ही में प्राप्त हुआ है, जिसके बाद वह भी प्रशिक्षण के लिए जल्द ही रवाना होगा। अमरावती शहर की ख्यातनाम कथाकार आशा पांडे को प्रतिष्ठित रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार कथा देश में प्रकाशित कर उनकी कहानी 1.5 सेर चांदी को दिए जाने की घोषणा कल दिल्ली में की गई। कोविड काल से इस पुरस्कार को दिया जाना स्थगित था, इसलिए इस बार 5 वर्षों का पुरस्कार एक साथ दिया जाएगा। आशा पांडे को सन 2021 हेतु पुरस्कार के लिए चुना गया है। अचलपुर फसल मंडी में योगेश चौहान ने सचिव के तौर पर अपना दायित्व स्वीकार कर लिया है। सभापति राजेंद्र गोरले ने चौहान को प्रभार सौंपने का प्रस्ताव संचालकों की बैठक में रखा था, जिसे सभी की मंजूरी से मान्य किया गया। सबसे कम आयु वाले उच्च शिक्षित कर्मचारी रहने वाले योगेश चौहान ने मंडी में कंप्यूटर क्लर्क के तौर पर अपनी सेवा शुरू की थी। शहर के कठोरा नाका इलाके में नवजीवन कॉलोनी से वसा संस्था की एनिमल रेस्क्यू टीम ने एक लावारिस घोड़े को रेस्क्यू किया, जिसका नाम जीतू रखा गया है। दोनों आंखों से दृष्टिहीन हो चुके और उम्र से बुढ़ा चुके जीतू नामक इस घोड़े की वसा संस्था द्वारा आजीवन देखभाल की जाएगी। क्रीड़ा व युवक सेवा संचालनालय अंतर्गत जिला क्रीड़ा अधिकारी के मार्गदर्शन तथा जिला एमेच्योर स्पोर्ट कराटे डो एसोसिएशन, नारायणराव राणा महाविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग, राजेश्वरी यूनियन हाई स्कूल तथा द फाइटर स्पोर्ट क्लब के संयुक्त तत्वाधान में विगत 17 अप्रैल से 9 जून तक बडनेरा में निःशुल्क ग्रीष्मकालीन क्रीड़ा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, जिसका कल समारोह पूर्वक समापन किया गया। शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के निर्देश पर दोनों अपराध शाखा के निरीक्षक व एसीबी के सामने शहर व परिसर के नए व पुराने गुंडों की टोलियों को पेश करना प्रारंभ कर दिया गया है। पुलिस आयुक्त रेड्डी ने थानेदारों व पुलिस के सभी अधिकारियों को हिस्ट्री शीटरों पर नजर रखने के निर्देश दिए थे, जिसका अनुपालन अपराध शाखा की दोनों यूनिट द्वारा किए जा रहे हैं। पेशी के दौरान सभी गुंडे व बदमाश पुलिस अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि वे सुधर गए हैं और उन्होंने सभी तरह के गलत धंधे छोड़ दिए।
शहर में राजनीतिक फलक फाड़ने के कारण को लेकर महाविकास आघाड़ी व भाजपा के कार्यकर्ताओं में संघर्ष निर्माण हुआ है, जिसके मद्देनजर बिना अनुमति फलक लगाने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने सभी थानेदारों को दिए हैं। साथ ही मनपा प्रशासन को भी इस बारे में कार्रवाई करने की सूचना दी गई है। संजय गांधी निराधार योजना अंतर्गत अमरावती तहसील कार्यालय में कार्यरत पटवारी राजेश शेंडगे पर दलित पैंथर ने रिश्वतखोरी के आरोप लगाए थे। शेंडगे की कलेक्टर से शिकायत की गई थी, जिसके चलते हाल ही में जिलाधीश सौरभ कटियार ने शेंडगे का अमरावती से हटाकर वरुण तहसील कार्यालय में तबादला करने का आदेश जारी किया। पुलिस में शिकायत करने से नाराज व्यक्ति ने मां और भाई सहित एक अन्य के साथ पंचशील नगर में दिन दहाड़े युवक की पीठ में चाकू घोंपकर उसकी हत्या करने का प्रयास किया। पुलिस ने महिला व उसके बेटे को बंदी बनाया है, जबकि आरोपी का भाई व अन्य शख्स अब भी फरार बताए जा रहे हैं। यह वारदात 10 जून को फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत मोंढे के पांठेले के पास दोपहर 1:30 बजे घटित हुई। दरियापुर स्थित होटल में बावर्ची का काम निपटाकर मध्यरात्रि को घर लौटते समय 29 वर्षीय युवक को बीच रास्ते में रोककर बेदम पिटाई की गई। गंभीर रूप से घायल सचिन पिंजरकर नामक युवक को दरियापुर के उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और अमरावती रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। घूमने फिरने के लिहाज से पूर्णा प्रकल्प पहुंचे 33 वर्षीय युवक की प्रकल्प के पानी में डूब जाने की जानकारी मिलते ही ब्राह्मणवाड़ा पुलिस रेस्क्यू दल ने तुरंत इस युवक की खोजबीन करनी शुरू की। प्रकल्प में डूबे युवक का नाम शिरजगांव बंड निवासी शंकर माकोड़े बताया गया। माइक्रो फाइनेंस समूह गठ का कलेक्शन कर लौट रहे मध्य प्रदेश के 24 वर्षीय एजेंट को दाबिया खेड़ा के निकट रास्ते में 3 नकाबपोश युवकों ने लूट लिया। इस एजेंट से करीब 75,000 रुपए की नगद रकम लूटी गई। धारनी पुलिस मामले की जांच कर रही है। परतवाड़ा के कांडली परिसर में रहने वाली 29 वर्षीय महिला के साथ शेयर बाजार में निवेश कर अच्छा पैसा कमाने का प्रलोभन देकर 19,27,000 रुपए ठग लिए जाने का मामला सामने आया है। शिकायत के आधार पर परतवाड़ा पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज किया। धामनगांव फसल मंडी के 17 अड़त व्यवसायियों को करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक रकम के साथ ठगने के मामले में गिरफ्तार चंद्रशेखर पसारी की जमानत याचिका सोमवार को धामनगांव की अदालत ने ठुकरा दी। एक्सिस बैंक की वरुण शाखा में गिरवी रखा सोना वापस न लौटाते हुए विश्वासघात किए जाने के मामले में बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग एक्सिस बैंक के ग्राहक रहने वाले भारत पीयूसी व इंश्योरेंस सेंटर के संचालक सैयद जाहिद हुसैन जाकिर ने वरुण पुलिस थाने में दर्ज कराई। तलेगांव देवगांव सुपर एक्सप्रेस हाईवे पर अर्जुन लोया के बाड़ी के पास आज दोपहर 1:30 बजे के करीब हुए भीषण हादसे में 2 की मौत हो गई, जबकि 2 घायल है। घटना से हड़कंप मचा हुआ है। मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार दोपहर 1:30 बजे के करीब कैरी ले जा रहा ट्रक टाटा पिकअप तलेगांव से देवगांव की ओर जा रहा था, जिसमें 4 लोग थे। यह पिकअप सामने चल रहे टैंकर से जा भिड़ा। चालक द्वारा अचानक ब्रेक लगाने से टैंकर व पिकअप में जबरदस्त धड़क हुई, जिसमें 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर घायल है। घायलों को धामनगांव और बाद में यवतमाल उपजिला अस्पताल में रेफर किया गया है।